नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। मोदी सरकार का जो खेल बिहार में चल रहा था एसआईआर के माध्यम से, और उसका एक चरण पूरा हो गया है। वो चरण फर्जीवाड़ा, झूठ, कपट, छल और बिना किसी जांच पड़ताल के संपन्न हो गया। इसके तमाम धांधलियों की रिपोर्टें आई गई। चुनाव आयोग कान पर जू तक नहीं रेंगा। बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग दृढ़ता से अड़ा रहा और बिहार के लोगों से 11 दस्तावेज की मांग करता रहा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दिया था कि आप वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान जो पहले जारी किया गया था उसको भी जोड़िए। लेकिन चुनाव आयोग ढीठ की तरह 11 के 11 मुद्दे पर ही अटा रहा और सुप्रीम कोर्ट की बात को जरा भी तरजीह नहीं दिया। इससे पता चलता है इस देश में, जिसे भारत के लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, जहां न्याय मिलता है, जहां की बातें सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उस सुप्रीम कोर्ट की क्या औकात है, चुनाव आयोग ने साफ साफ बता दिया। चुनाव आयोग क्यों कहे, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लात मार दिया। उसके किसी भी आदेश को, उसके किसी भी सुझाव से मानने से इनकार कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट की ये दुर्दशा हो सकती है तो निश्चित तौर पर देश के लोगों को नई दिशा की तरफ देखना चाहिए, झांकना चाहिए। ये मोदी सरकार पूरी तरह से कोर्ट को इलीगल मानता है, कोर्ट को कोई तरजीह नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट तेरी ऐसी तैसी। अब हम बिहार के मुद्दे पर आते हैं। चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट जारी किया है, इसका पहला प्रारूप जारी किया है, उसमें उसने बताया कि बिहार में जो वोटर लिस्ट थे पहले का, उसमें 7.85 नहीं 89 7.89 करोड़ लोग मतदाता बिहार में थे। इसमें से अब ये कह रहे हैं कि 7.24 करोड़ ही मतदाता वोट डालने के योग्य हैं। बाकी लोग कहाँ गए? जवाब है 65.63 लाख मतदाता नहीं है। क्यों नहीं है? जवाब दिया है चुनाव आयोग ने 22.34, मतलब 22,34,000 लोग मर गए। 36,28,000 लोगों ने अपना पता बदल लिया, मतलब यहां से चले गए। और 7,01,100 लोगों ने के वोटर में नाम जो थे दो जगह थे, इसलिए उनके नाम काट दिए गए। ये तर्क है चुनाव आयोग का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि मेरा नाम भी चुनाव के मतदाता सूची से गायब है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? उनका ही नहीं बल्कि उनके ऑफिस स्टाफ में कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। क्या वे सभी लोग बिहार से चले गए? क्या तेजस्वी यादव का नाम दो जगह पर था? ये तमाम चीजें दिखाता है चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े को। जब कई नागरिक संगठनों ने यहाँ के चुनाव आयोग से सवाल उठाया इन मुद्दों पर, फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे लोग देंगे, किसी का पेपर नहीं है, 11 पेपर लोग कहाँ से लाएंगे? चुनाव आयोग जो पटना में अवस्थित हैं, उनका साफ साफ कहना था, ये पीयूसीएल की जो प्रोग्राम हुआ था, एक प्रोटेस्ट हुआ था चुनाव आयोग के सामने, उनको बताया, उस प्रतिनिधिमंडल को बताया कि मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने साफ साफ कहा पीयूसीएल के प्रतिनिधिमंडल से कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत ज्ञानेश कुमार से है। वह मेरी बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र, जिसके पिछला अनुभव, पिछला जो रिकॉर्ड उनका होता है वह भी दागदार है अगर कहीं न कहीं, तो साफ जाहिर होता है कि उनको पीछे से कंट्रोल किया जा रहा है।
उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार को स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं रहे। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग का जो पहली बार भारत के लोगों ने नाम सुना था वो टी.एन. शेषन के नाम से के बाद ही सुना था। हमने भी चुनाव आयोग का नाम टी.एन. शेषन के ही कारण सुना था, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने का कीर्तिमान कायम किया था और भारत के लोगों को चुनाव आयोग की असलियत बताया था। उनके बाद यह चुनाव स्नेह स्नेह गिरता रहा और गिरता हुआ अब ज्ञानेश कुमार के रूप में हमारे सामने आ पहुंचा। चुनाव आयोग भाजपा का एक टूल है। भाजपा बार बार बोलती है, बड़े उत्साह से बोलती है, टूल किट गैंग, टूल किट गैंग, टूल किट गैंग। दरअसल भाजपा स्वयं एक टूल किट गैंग है और ये तमाम लोगों को टूल की तरह इस्तेमाल करता है। सुप्रीम कोर्ट को तो औकात ही नहीं है मोदी सरकार के सामने, उसके सामने जबान तक नहीं खुलती है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि वहाँ भी उनके ही दल्ले बिठाए गए हैं। वे न्याय नहीं करते, वो मोदी का बचाव करते हैं। जिस जिस एपेक्स कोर्ट के बारे में लोगों की धारणा है कि वह न्याय करता है, उसकी तो जनाजा चुनाव आयोग ने ही निकाल दिया, मोदी सरकार ने ही निकाल दिया। ये पूरी प्रक्रिया है। अब 1 तारीख से, मतलब आज से कहा जाए अगर तो ठीक ठीक 2 तारीख से लेकर के इस पूरे महीने तक जो है इसमें नाम जोड़ा जाएगा, नाम घटाया जाएगा। उसकी बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया है। कितने लोग कर पाएंगे, कितने लोग नहीं कर पाएंगे, अब तो और मुश्किल है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग के बचाव में अमित शाह का एक बयान है। बचाव ना कहा जाए बल्कि देशवासियों को एक साफ संदेश दिया है। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा उनको भारत से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी वो भारत नागरिक नहीं होंगे, घुसपैठिया होंगे, उनको देश से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये अमित शाह का एक प्रेस इंटरव्यू में बयान था। सवाल उठता है, अगर भारत के लोग, बिहार के ही लोग में अगर इतने लाख लोगों का नाम कट गया, मतलब 65,63,000 लोगों का नाम कट गया अगर है, और इसमें जेन्यून कितने हैं, कितने जेन्यून नहीं हैं, ये इसकी कोई लेखा जोखा नहीं है, तो साफ जाहिर होता है तेजस्वी यादव जैसे लोग या और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम चुनाव लिस्ट में नहीं आया है, उन लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार कहाँ फेंकेगी, देश से बाहर निकाल के कहाँ ले जाएगी, किस देश में जाकर डाल आएगी उन लोगों को जो का नाम चुनाव वोटर लिस्ट में नहीं है, जो कि नागरिक नहीं है। क्योंकि डीएम पटना के साफ कह चुके हैं पिछले अपने एक बयान में कि अगर आप वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप देश के नागरिक ही नहीं है, मतलब आपका कोई भी अधिकार इस देश में नहीं बचेगा। तो उसको देश से बाहर फेंका जाएगा। कहाँ फेंका जाएगा? समुद्र में डाल देंगे उसको, या हिंद महासागर में डुबा देंगे, या कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे। इन करोड़ों लोगों को डाल करके आप क्या करेंगे? हत्या कर देंगे, इन लोगों को खत्म कर देंगे। जिस तरह से हिटलर ने 60-65 लाख लोगों को जला करके भस्म कर दिया था, उस तरह से करेंगे आप? क्या करेंगे? सवाल बहुत सारे हैं और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग से मिलने के लिए बिहार के ही नेता ही नहीं बल्कि पूरे पूरे विपक्षी दल, पटना ही नहीं दिल्ली में भी ज्ञानेश कुमार से मिलने का कोशिश किया, किसी से भी वो नहीं मिलते हैं। मिलने की प्रक्रिया भी बहुत पेचीदा है। बड़े बड़े लोग चाहे कोई भी हो, उनसे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। सवाल है, एक ऐसे लोकतंत्र कहलाने वाले देश में इस तरह की औपचारिकता, इस तरह का अगर तानाशाही चल रहा अगर है, तो निश्चित तौर पर यह कहना होगा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। भारत की लोकतंत्र मर चुका है और यही बात आज से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजों ने निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि आपका लोकतंत्र खतरे में है, देश की जनता अपने लोकतंत्र को बचाए। उन्होंने आह्वान तो जरूर किया था लेकिन नेतृत्व नहीं दिया था उसको। उस आवाज़ के समर्थन में लोग भी कहाँ आ पाए थे सड़कों पर। लेकिन स्नेह स्नेह जो स्थिति बनती जा रही है वो यही लग रहा है कि अब देश के लोगों के पास वह चीज़ भी नहीं रहेगा जो उनके अधिकार क्षेत्र में अब तक आता रहा था। यानी अब नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का जो वादा किया था,
लगता है वह भी खत्म होने जा रहा है उन लोगों के लिए। और अभी एक जो लाभार्थी थे इस शासन कार्डधारी, उनसे मेरी बात हो रही थी। जब उन्होंने कहा कि मुझे राशन दीजिए, तो राशन देने वाले ने साफ कहा कि आपका नाम कट गया है, आप अब अवेलेबल नहीं हैं इस राशन कार्ड के लिए, इस राशन के लिए। मतलब खेल अब शुरू हो गया है देश के लोगों को भगाने का, खत्म करने का, और उनको द्वितीय या तृतीय दर्जे का लोग बनाने के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है, पूरी सिस्टम किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था कि अगर चुनाव आयोग गलती करेंगे तो उनको रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ निकालेंगे और दंडित करेंगे। नहीं पता राहुल गांधी कल क्या करेंगे। और उन्होंने जो 5 तारीख को एक बड़ा धमाका करने की बात कहा है जिससे कि देश हिल जाएगा, तो सवाल ये भी उठेगा कि कितना हिलेगा, क्या हिलेगा। इस जड़ हो चुके समाज में अब सत्ता के पास सिर्फ पुलिस है, फौज है, लाठी है, गोलियां है। संसद को भी अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैक कर दिया है। एक नए तरह का जो सुरक्षा बल था उसके जो सेंट्रल के अधीन है, जो मोदी सरकार के अधीन है, उसके तहत संसद को भी घेर लिया गया है। जिस तरह से ट्रंप बार बार मोदी सरकार को दबिश में ला रही है, उसको घुटने पर टेकने में मजबूर कर रही है, बल्कि यूं कहें कि मोदी सरकार को ट्रंप का जूता चाटने के लिए विवश कर दिया है अमेरिकी गवर्नमेंट ने, अमेरिकी सरकार ने, ट्रंप ने खासकर। माय फ्रेंड ट्रंप, वो दिखता है कि अब भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर होगी। कहीं यह अघोषित आपातकाल से बढ़ते हुए घोषित आपातकाल की ओर न पहुंच जाए। ये पूरी प्रक्रिया है। और ऐसे में अब एकमात्र चीज़ दिखता है कि भारत के जो बड़ी तादाद में लोग चुनाव की प्रक्रिया से, नागरिकता की प्रक्रिया से बाहर खदेड़े जा रहे हैं, तो वो लोग अब क्या करेंगे? क्या वह इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक या यूं कहें दास बनाए जाएंगे, दास बनने के लिए विवश किए जाएंगे, या फिर वो शस्त्र उठाएंगे, माओवादियों के साथ चले जाएंगे? उनकी जनता सरकार भी काम कर रही है इस भारत में, तो ये एक सवाल जरूर रहेगा। और जनता सरकार लोगों की आखिरी उम्मीद है जहाँ पर कि अब वो सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार जितनी ज़्यादा दबिश बढ़ाएगी, आम जनता को जितना ज़्यादा क्रश करेगी, जनता उस दिशा की ओर चलती जाएगी। जिधर मौका मिलेगा जनता उधर जाएगी। इसे यही बात आपको भारत में इस्लाम धर्म के बारे में कहा जाता है। जब हिंदू धर्म में अनाचार, व्यभिचार, कुकर्म बढ़ गए थे, जात पात का छुआछूत हिंसक हो गया था, तो तमाम लोग, पीड़ित लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लिए थे और अपने आप को मुसलमान बना लिए थे। क्या भारत की जनता अपने आप को माओवादी बना लेगी? दिखता तो कुछ ऐसा ही है। क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, समुची प्रक्रिया समझने की बात है। और राहुल गांधी 5 तारीख को क्या कहते हैं उसको भी देखने और समझने की चीज़ है, जो कि आगे आएगा। नमस्कार, समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।